3 महीने का होता है तो उसके सिर का निर्माण होता है, उसके शरीर, चमड़े इत्यादि का निर्माण होता है। जब जीव चौथे महीने में जाता है तो उसके स्त्री पुरुष के चिन्ह आते हैं। जब जीव 5वें महीने में जाता है, 5वें महीने के गर्भ में रहता है तो उसे ज्यादा भूख लगने लगती है। अब देखिए ये बात यहाँ लिखी हुई है कि जब जीव 5वें महीने में रहता है तो बालक को भूख लगती है। अब यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, उनको सब जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया सबको पता होगा कि जब उनके गर्भ में बालक रहता है तो 5-6 महीने से उनको ज्यादा भूख लगने लगती है। सत्य बात है कि नहीं है? ज्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो उसकी संज्ञा 2 हो गई है, एक गर्भ में भी बैठा है, उसे भी भूख लग रही है। तो जब 5 महीने का जीव होता है तो उससे ज्यादा भूख लगती है। 6 महीने के होते होते उसके पूरे शरीर का निर्माण होता है। 7 महीना जब पूरा हो जाता है तो एकदम वो बन करके तैयार हो जाता है। 8वां महीना लगता है तो भगवान से वो प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु अब हमें इस गर्भ से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना जीव को माँ के गर्भ में दुख होता है, कष्ट होता है, वो तो ना कभी हुआ और ना ही होगा। क्यों? क्योंकि जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो माँ यदि कुछ तीखा खा लेती है तो उसके शरीर में लगता है, उसका पूरा शरीर जलता है। कुछ माँ खट्टा खा ले, इसीलिए खट्टा, देखिए ये भी साइंटिफिक है। माताओं को जब माँ कहती है कि हमें खटाई खाना है तो उनकी सास मना कर देती है कि नहीं मत खाना। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे को कष्ट होगा। मिर्ची मत खाना। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे को कष्ट होगा। तो जो बात आज साइंस कह रहा है वो हमारे धर्म में पहले बता दी गई है, कोई इस बात को माने या ना माने। जब 9 महीना पूरा होता है भगवान की स्तुति करते करते तो माँ के प्रसव की पीड़ा होती है, जीव बाहर आ जाता है। फिर भी जीव को बाहर सुख नहीं मिलता है। बाहर पड़ा है, मच्छर खा रहे हैं, लेकिन माँ से कह नहीं पा रहा है कि मुझे मच्छर काट रहे हैं। रोने लगता है, भूख लगी है तो रो रहा है, माँ को लगता है कि ज्यादा खा लिया होगा इसलिए रो रहा है। या फिर जब भूखा होता है तब रोता है बच्चा, और जब भूख नहीं लगी होती है माँ उसे दूध पिलाने लगती है। और जब भूख लगी रहती है तो लगता है कि ज्यादा खाया है, नहीं लगी रहती तो फिर नहीं है भाई हमारा। तो बाहर भी आकर के जीव को सुख नहीं मिलता है। बड़ा होता है, पढ़ने के लिए जाता है, फिर संसार के कार्यों में उसे लगा दिया जाता है। विवाह हो गया, देवी जी घर में आ गई, फिर भी जीव को सुख नहीं मिलता है इस संसार में। पूरा वर्णन कर दिया जीव के जन्म से लेकर के मरण तक के, लेकिन जीव को कभी इस संसार में सुख नहीं मिलता है। भगवान कपिल देव अपनी माता को पूरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वृत्तांत सुनाते हैं, और अंत में माता देवहूति का प्रेम इतना जगा कि उनका शरीर पानी बन गया, पानी बन करके बहने लगी। परिस्थिति ये हो गई, जब व्यक्ति भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी हो जाता है महाराज, वो पानी बन करके बहने लगता है। माता देवहूति पानी बन करके बहने लगी। भगवान कपिल ने माता को रोका, प्रणाम करके आचमन किया और सीधे गंगा सागर की ओर चले गए। बोलिए कपिल भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, क्योंकि एक पुत्र था, वो भी वैरागी हो गया, संत हो गया। मनु महाराज की दूसरी पुत्री का नाम था आकुति। विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ रूप लेकर के आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ। माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। एक दिन क्या हुआ, दक्ष ने सभा लगाई थी। सभा में सभी बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष प्रजापति आया, सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर बैठे रहे। दक्ष को क्रोध आ गया और उसने भगवान शंकर को भला बुरा कहने लगा। भगवान शिव शंकर चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहे और वहां से उठ करके चले जाते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति का इतने में भी मन नहीं भरा, उसने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान श्री शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी देवता लोग अपने विमान लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने देखा कि सभी देवता कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, सभी देवता अपने विमान को लेकर के कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी, आपको पता नहीं कि आपके पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा महाराज, फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। माता ने कहा, शायद इतनी बड़ी यज्ञ की व्यवस्था संभालते संभालते भूल गए होंगे, इसलिए नहीं बुलाया, लेकिन हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर मना करते हैं कि नहीं देवी, हमें बिन बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती भगवान शंकर की बात को ना मान करके दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और जाकर के क्या देखती हैं कि सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शंकर का वहां कोई स्थान नहीं है। जब देखा यहाँ हमारे स्वामी का कोई स्थान नहीं है, माता सती को इतना क्रोध आया कि अस कही जोग अग्नि तनु ज्वारा भय सकल मक हाहाकार। योग अग्नि प्रज्वलित की और उस योग अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर के सैनिक जाकर के भगवान शंकर से जब ये बताते हैं कि माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया है, भगवान शंकर को क्रोध आता है, अपनी जटा को उखाड़ करके फेंकते हैं तो वीरभद्र नाम के एक देवता का वीरभद्र को लेकर के जब भगवान शंकर जाते हैं, वीरभद्र पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है और अंत में दक्ष प्रजापति को सिर को पकड़ करके उखाड़ देते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सभी देवता लोग घबरा गए, महाराज अब हम कहां जाएं? भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, प्रभु अब हमारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा ने कहा कि बिन बुलाए जहां मन पड़ता है वहां तुम लोग चले जाते हो। अरे जब भगवान विष्णु नहीं गए, भगवान ब्रह्मा नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? अब जाओ, जिसके क्रोध से ये रुद्र जन्म लिया है उसी के कहने पर ये शांत होगा। तब सभी देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे।